बिल्कुल हमला तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा। राम जी को मानने वाले बहुत भक्त हैं। अगर कोई हमला होगा तो हम लोग भी अपने दिल पे झेल जाएंगे, हम भी अपने शरीर पे झेल जाएंगे, हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अरे वो ऐसे धमकी वाले लोग राम मंदिर के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आएंगे। आपको कहाँ लग रहा है जितने देश में सही मायने में राम भक्त है ना, उन लोगों को कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे आप सोच भी नहीं सकते। अरे वो गौ भक्त थे, गौ सेवक थे सर। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, वो गौ सेवक नहीं है, वो गऊ का भी सहारा लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला, सनातन धर्म की आड़ लेकर के ऐसे कितने दंगाई हैं जो देश का माहौल खराब करने का काम करते हैं। आप उनको ये मत कहो, नाम हिंदू होने से कोई हिंदू नहीं होता, जनेऊ पहनने से कोई हिंदू नहीं होता। आप मेरी बात को याद रखो। कोई मुसलमान टोपी लगा लेगा तो मुस्लिम नहीं हो जाएगा। आपको इस्लाम के, आपको गीता के, आपको कुरान के जो आयतें हैं, जो नियम हैं, उन पे चलना पड़ेगा, तब आप सनातनी हो, तब आप इस्लामी हो। पर अगर आप सोचोगे आप टोपी लगा लोगे, अगर आप टीका लगा लोगे तो हिंदू और मुसलमान बन जाओगे, तो आप कभी नहीं बन सकते। अरे अच्छा सरदार जी ये बताइए, लेकिन एक जो है किसान मंच का है, एक गौ सेवक है, तमाम लोग जो सर्टिफिकेट जो देते हैं कि मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, तो ये तो हिंदू निकले सर। तो मैं आपसे कहता रहा हूँ, ये तो सरकार को देखना चाहिए ना। आज इस चीज को मीडिया में क्यों नहीं लेकर आते? आज नेशनल मीडिया में मुद्दा चलना चाहिए, चलाओ रोज नेशनल मीडिया में मुद्दा। अब ये दो लोग हैं, इनको किसने हवा दी, इसके पीछे कौन से राजनीतिक मंशा थी, कौन से तार जुड़े थे, अगर आप इनकी तहकीकात करोगे, क्योंकि कोई भी आदमी इस तरह की धमकियां अगर देगा तो आज की डेट में उसका कोई ना कोई राजनीतिक फायदा हो लेगा वो। तो ऐसे लोगों के तार किनसे जुड़े हैं वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आप उन चीजों को दबा दोगे, आप कह दोगे पकड़े गए जी मुद्दा खत्म हो गया। अरे पकड़े गए पे मुद्दा खत्म नहीं होता ना, इनकाउंटर करो ना, इनको खत्म करो। आप जब देश के अंदर इतने बड़े योगी जी को इतनी धमकी देने वाला आदमी कैसे जिंदा रह सकता है? आप उनका इनकाउंटर करो। इनकाउंटर की मांग करते हैं आप? बिल्कुल इनकाउंटर की मांग करते हैं, और उससे पहले खुलासे की मांग करते हैं कि ये किसके कहने पे हुआ। क्योंकि इसके पीछे ये षड्यंत्र खाली मैं आपको बता रहा हूं देवेंद्र तिवारी का भी नहीं है, इसके ऊपर भी कोई आका बैठा है। अगर आप इसकी पूरी जड़ें खोदोगे तो कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। लेकिन गिन्नी जी ये बताइए, प्राण प्रतिष्ठान में जाने प्रधानमंत्री जाने वाले तमाम जो साधु संत विरोध पे उतर गए हैं सर। देखिए साधु जी से क्या है, मैं कह रहा हूँ साधु बड़े देश के अंदर बड़े साधु संत भी हैं। आप संतों के माध्यम से उनका उद्घाटन कराओ, किसी को बुरा नहीं लगेगा। आप साधु संतों का, अरे मंदिर जो एक उपासक जगह है जहाँ पे उपासना की जाती है, वहाँ पे राजनीति का क्या मतलब? आप मुझे ये बात बताओ। ठीक है आप लोगों ने मंदिर के लिए सहयोग दिया, आपने मंदिर को बनवाने में कदम आगे बढ़ाए, आपने चंदा इकट्ठा करने में अपनी भूमिका निभाई, बिल्कुल अच्छी बात है। पर आप ये कैसे भूल सकते हो कि जो साधु संतों का मान सम्मान है वो कहाँ जाएगा? अगर आप सनातनी हो तो जो बड़े बड़े इतने साधु संत रहे हैं हमारे देश में, उनके मान सम्मान को ठेस क्यों पहुंचा रहे हो? विपक्ष भड़का रहे, आप लोग भड़का रहे। अगर हम भड़का रहे हैं साधु संतों को, अगर साधु भड़कने वाली चीज होगी तो फिर साधु कहाँ से रह जाएगा? साधु से ज्यादा संयम तो किसी के पास नहीं होता जनाब। आप उन्हें गाली भी दोगे वो फूल देंगे आपको। साधु संत कब भड़कते हैं? शंकराचार्य जी करे, हम जाके ताली थोड़ी बजाएंगे, मोदी प्राण प्रतिष्ठान करेंगे। तो बिल्कुल सही कह रहे शंकराचार्य जी। आप शंकराचार्य जी से बड़ा तो मेरे ख्याल कोई सनातनी है ही नहीं आज की डेट में। आज इतने बड़े साधु संत का आप सम्मान नहीं करोगे तो आपसे सवाल तो खड़े होंगे ना जनाब। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि टेंट से रामलला को पक्का मकान दिलवा दिए। देखिए आज की डेट में भगवान जिन्होंने खुद जंगल चुना था अपने लिए, आप कौन होते हो उनको कहां से कहां पहुंचाने वाले? आज कहते हैं कि ऊपर वाला कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये तो जब राम जी ने चाहा तब मंदिर बना। तो आज आप इसको कैसे कह सकते हो कि भैया राम की मर्जी के बिना हो गया? आज राम जी ने चाहा तो मंदिर बन गया। मोदी जी के प्रयास से बना, लोग कह रहे हैं सर। मोदी जी के प्रयास से कुछ नहीं बना। मोदी जी के प्रयास से अगर कुछ बना तो अंधभक्त बने हैं। आप समझो इस बात को। जो क्या होता है? बिल्कुल अंधभक्त वो होते हैं जो इनके इशारों पे बिना सोच समझे बहस भी करते हैं, जिन्हें मुद्दे भी नहीं पता होते। मोदी जी के इशारों पे आज देश की अर्थव्यवस्था डूबी है। मोदी जी के इशारों पे अडानी बना है, मोदी जी के इशारों पे अंबानी बना है, देश का भाईचारा खराब हुआ है, ये सब कुछ हुआ है। अगर आज मोदी जी कहते हैं कि राम मंदिर का हम लोगों ने कुछ किया तो सारा क्रेडिट आप ही क्यों लोगे? आप क्यों लोगे? आप साधु संतों को साथ लेकर के चलो ना, कौन मना करता है? तो आज की डेट में कहीं ना कहीं हमें ये चीज नजर आती है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है मंदिर का, जो नहीं होना चाहिए। दिवाली मनाने के लिए कहा जा रहा है सर, मनाइए ना दिवाली। वो एक अलग मैटर है। वो ये देखा जाएगा कि कोरोना काल में थाली बजाने वाले कितने थे। कोरोना काल के अंदर आपको दिखा था कि थाल बजाई लोगों ने, दिए जलाई, लाइटें उस समय भी जलवाई थी। तो वो समय समय पे चेक करते रहते कितने लोग समर्थन पे हैं। पर राम जी के आगमन से अगर कोई दिया जला रहा है तो वो अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो सर फर्क कर दिए, बोले भाजपा का हिंदू अलग है और जो असली सनातनी अलग है, तो फर्क बताइए ना क्या है? जो भाजपा का हिंदू है वो देश में नफरत बांटने का काम करता है, वो मुसलमानों से नफरत करता है, वो सिखों को खालिस्तानी बताता है। जो असली सनातनी है वो आपको गुरुद्वारे में भी नजर आएंगे और आपको जो ये मुसलमानों की ईद होगी उसमें भी नजर आएंगे। तो जो भाईचारे की बात करने वाले लोग होते हैं वो असली सनातनी होते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ कट्टरता पे आकर के, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, अगर कट्टरता पे आके देश के अंदर नफरत फैलाते हैं और देश के अंदर हिंसात्मक माहौल पैदा करते हैं, देश के भाईचारे को नुकसान देते हैं, वो भाजपा के हिंदू भी हो सकते हैं और वो पाकिस्तान के मुसलमान भी हो सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने।